हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर हैं एब्राहम सिल्बर्शियस, पीटर बियर गेल्विन और गेर्ग गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 11 कवर किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट चैप्टर 12। ठीक है, विच इज इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, आईओ सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू समझ लेते हैं कि व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस। ठीक है, कंट्रोल ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर, ठीक है, इज मेजर कंसर्न ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम कंप्यूटर से डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर आपका मेजर कंसर्न क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कि अगर आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज उसका इंटरफेस मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस वेरी सो वाइडली देयर फंक्शंस एंड स्पीड। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस की फंक्शंस और उनकी स्पीड अलग अलग होती है। लाइक हो गया माउस, हार्ड डिस्क, है ना, इनके अपने अपने मेथड्स होते हैं इनको कंट्रोल करने के। सो दैट इज वाई कि हमें एक ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिससे आप इन दोनों को मैनेज कर सको। मेथड इन फॉर्म ऑफ इनपुट आउटपुट सब सिस्टम ऑफ कर्नल। मेथड किसके रूप में होता है कि भाई हम बोल सकते हैं ना कि इनपुट आउटपुट सब सिस्टम किसका, कर्नल का, जो सेपरेटेड होता है किससे, कर्नल से। लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो क्लियरली यहाँ पर ये चीजें हैं कि भाई अगर आपको इनपुट आउटपुट सिस्टम को मैनेज करना है तो हाउ वी कैन मैनेज, थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की। तो डिवाइस ड्राइवर एक डेफिनेशन है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रही है कि एक यूनिफॉर्म डिवाइस को हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरफेस टू द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम मच एज अ सिस्टम कॉल प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरफेस होता है हम उसको कैसे, मतलब हम उसको कैसे ले सकते हैं, लाइक एक सिस्टम कॉल। और डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, क्योंकि जब आप एक सिस्टम से किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो डिवाइस ड्राइवर उसको उस इंटरफेस को हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जनरली किसके बीच में वर्क करता है, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब नाउ सबसे पहला टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट हार्डवेयर। अब इनपुट आउटपुट हार्डवेयर क्या होता है, तो इससे समझते हैं कि अगर एक डिवाइस कम्युनिकेट करता है विद कंप्यूटर सिस्टम तो किसके थ्रू करेगा वो, या तो वो सेंडिंग सिग्नल्स केबल के थ्रू भेजेगा या फिर एयर के थ्रू। ठीक है, वो सिग्नल्स भेज रहा है। ठीक है, अब हो सकता है ना वो फिजिकली कनेक्ट हो, या हो सकता है कि वो एयर मतलब नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो। डिवाइस कम्युनिकेट करता है विद द मशीन वाई कनेक्शन पॉइंट और पोर्ट, है ना, या तो एक कनेक्शन पोर्ट होगा, कनेक्शन पॉइंट होगा, या फिर पोर्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं सीरियल पोर्ट। ठीक है, टर्म फिजिकल, जो आप जानते हो कि हम अगर ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर पढ़ते हैं तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम फिजिकल मीडियम का या वायर्ड या वॉटेवर अगर हम फिजिकल थिंग का यूज करते हैं तो वो कहाँ पर करते हैं, फिजिकल लेयर में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो राउटर, है ना, राउटर एक फिजिकल मीडियम मतलब एक फिजिकल डिवाइस है जो हम फिजिकल मीडियम में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम डिवाइस की बात करते हैं और डिवाइस शेयर करता है एक सेट ऑफ कॉमन वायर्स एंड कनेक्शंस इज कॉल्ड द बस। ठीक है, एक डेटा जो एक मतलब एक कह सकते हैं एक ऐसा डिवाइस जो सेट ऑफ वायर्स से बना होता है या उसको कनेक्शंस को शेयर करता है उसको हम बस कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपकी बस की डेफिनेशन निकलती है। ए बस, बस एक प्रकार का पीसीआई होता है और ज्यादातर पीसीआई ही आज के टाइम पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, सेट ऑफ वायर्स एंड रिजिडली डिफाइन द प्रोटोकॉल स्पेसिफाई द सेट ऑफ मैसेज। ऑब्वियसली हमने देखा है कि एक प्रकार का सेट ऑफ वायर है तो ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को भी डिफाइन करता है। वी कैन ऑल्सो एज्यूम दैट इज सेट ऑफ मैसेजेस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में बात करें तो मैसेज आर कन्वेंड बाय पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ठीक है, अप्लाइड टू द वायर्स डिफाइंड टाइमिंग। जब हम ए डिवाइस को कनेक्ट, ए केबल को कनेक्ट कर रहे हैं, एक मान लो एक डिवाइस है ए, ठीक है, ए डिवाइस है, हमने उसको एक केबल के थ्रू कनेक्ट किया और डिवाइस बी से। ठीक है, और उसको फिर हमने केबल के थ्रू कनेक्ट किया डिवाइस सी से। सो हम प्लगिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा, इस अरेंजमेंट को, इस पूरे ही अरेंजमेंट को मैं क्या बोल रही हूँ, डेजी चेन, है ना, क्योंकि एक के थ्रू एक कनेक्टेड है। ए डेजी चेन इज यूजुअली ऑपरेट एज अ बस। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, बस के द्वारा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक पीसी बस स्ट्रक्चर गिवन है जहां पर आपने देखा मॉनिटर है, और मॉनिटर किसके थ्रू मतलब किससे कनेक्टेड होगा, ऑब्वियसली ग्राफिक्स कंट्रोलर। प्रोसेसर है हमारे पास। ठीक है, ब्रिज और मेमोरी कंट्रोलर यहाँ पर हम यूज करेंगे।
साथ में आप एक चीज देखो कि प्रोसेसर जो है उसमें हमारे पास दो टाइप की मेमोरीज हो सकती है, दैट कुड बी कैश है और मेमोरी, मेन मेमोरी। पीसीआई बस मैंने आपको बता दिया कि हम आज के टाइम पे ये यूज करते हैं, इसीलिए इन्होंने एग्जाम्पल में भी यही पुट कर दिया है। ठीक है। एस कंट्रोलर जहां पर डिस्क से कनेक्टेड होता है, एक्सपेंशन बस इंटरफेस कीबोर्ड। ठीक है। सो ये एक पीसी बस स्ट्रक्चर है, डिफाइन किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंट्रोलर की डेफिनेशन, है ना। तो ये डेफिनेशन है कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। किसका कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कलेक्शन होता है जो ऑपरेट करता है एक पोर्ट या बस को या एक डिवाइस को, है ना। इट कुड बी ऑपरेट, ऑब्वियसली कंट्रोलर है तो अब वहां पर ये नहीं है भाई, वहां पे ये है कि पोर्ट को भी वो कंट्रोल कर सकता है, बस को भी और ऑल्सो डिवाइस को भी। ठीक है। अब सीरियल पोर्ट की बात करते हैं। सीरियल पोर्ट कंट्रोलर एक सिंपल डिवाइस है ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली सीरियल पोर्ट है। अब इन सिंगल चिप द कंप्यूटर दैट कैन कंट्रोल द सिग्नल्स ऑन द वायर्स बाय सीरियल पोर्ट। ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन से क्लियर है। लेकिन अगर हम इसी के कॉन्ट्रास्ट फाइबर चैनल की बात करते हैं तो फाइबर चैनल जो होता है वो सिंपल नहीं होता है। ठीक है। सो हमने यहाँ पे सीरियल पोर्ट और फाइबर चैनल की बात करी। अब एक चीज बता दूं, HBA यानी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए है ना, होस्ट बस एडाप्टर का जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है, दैट कनेक्ट टू बस इन द कंप्यूटर। ये क्या करता है, इसमें क्या कंटेंट होते हैं, प्रोसेसर, माइक्रो कोड एंड सम प्राइवेट मेमोरी टू इनेबल द प्रोसेस ऑफ FC प्रोटोकॉल मैसेज। ठीक है। सो डायरेक्टली यहां तक दे सकते हैं। और आप जानते हैं होस्ट बस एडाप्टर जो है, मतलब सिंपली क्या इसमें कंटेंट होते हैं, प्रोसेसर, माइक्रो कोड और कुछ प्राइवेट मेमोरीज। ठीक है। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ होस्ट बस एडाप्टर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। सो उससे पहले देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम डिवाइस इनपुट आउटपुट पोर्ट लोकेशन की बात करते हैं ऑन पीसी पार्टीशन, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 चीजें दे रखी है और आपको बस इनको सिंपली याद करना है। ये हमारे पास रेंजेस है 000 से लेके 00F तक। तो इसका डिवाइस कौन है, DMA कंट्रोलर। ठीक है। सो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और सेम एज इट इज 2021 से लेके कहाँ तक है, इंटरप्ट कंट्रोलर। फिर एज इट इज 40 से 43 टाइमर और सोन, है ना। आप इसको एक बार पढ़ लें, इसको याद कर लें। जनरली 10 ही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और आपको ट्रिक से याद करना है तो आप ट्रिक से भी इसको बना सकते हैं। अल्टरनेटिवली इसके जस्ट विपरीत में बात करूं, डिवाइस कैन सपोर्ट द मेमोरी मैप्ड। हमने अभी देखा क्योंकि भाई हम भी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली डिवाइस भी सपोर्ट करेगा। डिवाइस कंट्रोलर रजिस्टर्स आर मैप्ड इनटू द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेसर। क्या बोल रहे हैं कि जब हम डिवाइस कंट्रोलर रजिस्टर की बात करते हैं तो वो किससे जुड़ा होता है, तो ऑब्वियसली वो प्रोसेसर के किसी एड्रेस से जुड़ा होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, इनपुट डिवाइस कंट्रोल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर। कौन कौन से, स्टेटस हो गया, कंट्रोल हो गया, डेटा इन हो गया और डेटा आउट रजिस्टर हो गया। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ये 4 जो है। ठीक है। तो सबसे पहला आता है डेटा इन रजिस्टर। ठीक है। सो डेटा इन रजिस्टर क्या होता है, इज रीड बाय होस्ट टू गेट इनपुट, है ना। ये किसके द्वारा रीड किया जा सकता है, होस्ट के द्वारा, काय के लिए, इनपुट पाने के लिए। मतलब इन मतलब इनपुट। ठीक है। और ऑब्वियसली आउट है मतलब क्या, आउटपुट के लिए या सेंड आउटपुट। ठीक है। गेट इनपुट और सेंड आउटपुट। तो ये रिटर्न, यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं और होस्ट टू सेंड द आउटपुट। स्टेटस रजिस्टर क्या होता है, इसमें हमारे पास बिट्स होती है दैट कैन बी रीड बाय होस्ट, है ना, जो होस्ट के द्वारा रीड की जा सकती है। दिस बीट इंडिकेट स्टेटस। ऑब्वियसली बीट इंडिकेट करेगी स्टेटस की हमारा जो करंट कमांड है वो क्या है, that is be completed byte is available for read of the data in the register। डेटा इन रजिस्टर के अंदर हमारा डेटा अवेलेबल है कि नहीं, दैट इज ये हमें डिफाइन करेगी कि अगर है तो आप रीड करो, नहीं है तो आप रीड नहीं कर सकते। ठीक है। आगे बात करते हैं कंट्रोल रजिस्टर की। तो कैन बी रिटर्न, यहाँ पर आप रिटर्न कर सकते हो बाय होस्ट स्टार्ट अ कमांड विद चेंज द मोड ऑफ डिवाइस। ठीक है। जब आपके पास डिवाइस चेंज होंगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना, क्योंकि अगर डिफरेंट डिवाइसेस होंगे तो फिर वहां पर आपको रजिस्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट कि आपकी जो मोड होंगी उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पोलिंग। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है हमारा वो है पोलिंग। So complete protocols of interaction between host and controller can be intricate, but basic handshaking notions is simple। क्या बोल रहा है कि जब हम कंप्लीट प्रोटोकॉल की बात करते हैं किसके बीच में, होस्ट और कंट्रोलर, इनके बीच में क्या होता है, एक बेसिक हैंडशेकिंग नोशन होती है जो बहुत सिंपली होती है।
तो हम पोलिंग का यूज कहाँ कर रहे हैं? तो जब आप इस डेफिनेशन को समझोगे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से हम पोलिंग का भी यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल से समझेंगे कि होस्ट है, ठीक है, होस्ट एक इनपुट मतलब राइट कर रहा है थ्रू किसके, पोर्ट के, और कोऑर्डिनेटिंग विद द कंट्रोलर बाय हैंड शेकिंग। आप क्या कर रहे हो कि होस्ट जो है वो आउटपुट को राइट कर रहा है, ठीक है, पोर्ट के थ्रू, और वहां पर आप वो कोऑर्डिनेटिंग कर रहा है किसके साथ, कंट्रोलर के साथ, ठीक है, और साथ में क्या मतलब हैंड शेकिंग के द्वारा। तो ये जो पूरी डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जो होस्ट है वो रिपीटेडली रीड्स एज ए बिजी बीट, है ना, जब कुछ नहीं होगा स्टार्टिंग में तो वो बिजी बीट होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी लास्ट जो बाइट रीड करेगा या एग्जीक्यूट होगा तो उस कंडीशन में वो बिजी बीट ही शो करेगा अंटिल द बीट बिकम अ क्लियर। जब तक कोई बीट क्लियर नहीं हो जाती जब तक वो क्या करेगा, बिजी बिट बताएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं सेकंड जो हमारा पॉइंट क्या है कि होस्ट सेट द राइट बिट इन द कमांड रजिस्टर एंड राइट बाइट इनटू द डेटा आउट रजिस्टर। होस्ट क्या करेगा, राइट बिट को कमांड रजिस्टर में लिखेगा और राइट बिट को डेटा आउट रजिस्टर में लिखेगा। सो दोनों बताए हैं कि होस्ट राइट, पहले हम राइट बीट और बाइट, यहाँ पे अलग अलग चीजें ध्यान रखना, बाइट और बीट। तो बीट को हम कहाँ लिख रहे हैं, कमांड रजिस्टर में, और बाइट को हम कहाँ लिख रहे हैं, डेटा आउट रजिस्टर में, ठीक है। अब होस्ट जो है वो सेट करेगा कमांड रेडी बिट कि भाई कमांड रेडी है क्या बिट के लिए, ठीक है। जैसे ही कंट्रोलर नोटिस करेगा इस वाली चीज को, थर्ड स्टेप को, कमांड रेडी बिट को के सेट हो गई है, तो वो क्या करेगा, सेट द बिजी बिट। अब वो बिजी बिट सेट कर देगा क्योंकि भाई हम रीड करेंगे ना, तो वो रेडी हो गया है। तो अब जैसे ही हमने उस पर सेट कर दिया, मान लो कि अगर हम किसी भी मतलब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि अगर हम बैंक की लाइन में खड़े हैं और मैनेजर आप या आप पैसे जमा कर रहे हैं, आप पैसे निकाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर, तो फिर वो मतलब वो उस टाइम पे बिजी है, तो आप जानते हैं कि एक तरीके से वो आपको भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मान लो कि वो एक स्टेटस सेट कर देगा कि अभी मैं बिजी हूँ कस्टमर के साथ, आप लाइन में खड़े हो जाइए। सो दैट इज वाई कि जब वो एक चीज कर रहा है तो वो दूसरे के लिए बिजी बिट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब कंट्रोलर रीड करेगा कमांड रजिस्टर एंड सी द राइट कमांड, ठीक है। कंट्रोलर क्या कर रहा है, रीड कर रहा है कमांड रजिस्टर को और फिर वो राइट कमांड लिख देगा एंड इट रीड द डेटा आउट रजिस्टर जो हमने यहाँ पर पुट अप किया था वो टू गेट द बाइट, ऑब्वियसली क्योंकि हमने राइट बाइट के लिए यूज किया था, ठीक है। अब कंट्रोलर क्लियर कर देगा कमांड रेडी बिट क्योंकि उसका काम हो चुका है, ठीक है। सो वो कौन सी बिट को, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम बाइट का यूज कर रहे हैं तो बिट वाली को हमको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर द एरर बिट in the status register to indicate the device input output and clear the busy bit indicate to finish, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि देखो जैसे अपने हम हमारा बाइट वाला भी काम हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो हम अगेन से क्या कर देंगे, बिजी बिट स्टार्ट कर देंगे। सो अगेन से फिर ये फर्स्ट स्टेप आ जाएगी क्योंकि आप देखो स्टार्टिंग में हमने जब शुरू किया था तब हमारे पास बिजी बिट थी और जब हम एंड कर रहे हैं तब भी वो बिजी बिट को सेट जरूर करेगा क्योंकि उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो ये दिखाएगा कि भाई बिजी हूँ, ठीक है। सो दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन कि आप ये स्टेप्स याद रखिए, लूप में चलती रहेगी, ठीक है, रिपीटेड ईच बिट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट द होस्ट इज बिजी वेटिंग एंड पॉलिंग। हम कह सकते हैं कि जो पहली जो स्टेप होती है वो ही हमारे लिए क्या होती है, बिजी वेटिंग या पॉलिंग। इट इज इन द लूप रीडिंग द स्टेटस रजिस्टर ओवर द अंटिल बिजी बिट बिकम क्लियर, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं कि जब तक हम बिजी बिट को क्लियर नहीं कर देंगे वो बिजी वेटिंग और पोलिंग बताता रहेगा। सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ बिजी वेटिंग एंड पोलिंग, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, आपको याद होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द हार्डवेयर मैकेनिज्म इनेबल्स अ डिवाइस नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड अ इंटरप्ट, ठीक है। जब हार्डवेयर मैकेनिज्म की एक ऐसी की एक डिवाइस जो है वो सीपीयू को नोटिफाई कर रहा है कि मतलब कुछ भी जो भी कुछ अगर डिवाइस को कुछ चाहिए या फिर वॉट, तो वहां पर जब वो नोटिफाई करेगा तो दैट इज कॉल्ड द इंटरप्ट, ठीक है। एक तरीके से वो इंटरप्ट होगा, है ना, विच इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इसीलिए हम बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखते हैं जो सीपीयू हार्डवेयर हैज अ वायर, सीपीयू हार्डवेयर के पास एक वायर है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन, है ना, इसको हम बोल सकते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। सीपीयू इसको सेंस करता है हर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस के बाद। हम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हर इंस्ट्रक्शन के बाद वो सेंस करेगा, ठीक है। When the CPU detect control as asserted a signal on the interrupt request line, जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा कि भाई कुछ तो सिग्नल आया है
इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन में, तो सीपीयू परफॉर्म अ स्टेट सेव। सीपीयू क्या करेगा, जिस भी इंस्ट्रक्शन पे वो वर्क कर रहा है वो उस इंस्ट्रक्शन को सेव करेगा, ठीक है, और जंप कर जाएगा इंटरप्ट हैंडलर रूटीन पे। फिर अब ये जो इंटरप्ट रूटीन हैंडल है ये सारी चीजें से मतलब ये सारी चीजें हैंडल करेगा कि जो इंटरप्ट को प्रायोरिटी देनी है नहीं देनी है जो भी है, ठीक है। सो सीपीयू का सिंपल फंडा है, सीपीयू हर इंस्ट्रक्शन में सेंस करता है। जैसे उसको पता चलता है कि कोई सिग्नल आया है इस लेवल पे, तो वो क्या करता है, अपनी स्टेटस को सेव करके जंप करता है इंटरप्ट हैंडलर रूटीन पे, ठीक है। सो ये स्टेप भी पूछी जा सकती है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक हम कह सकते हैं इनपुट इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट साइकिल मैं आपको बताती हूँ। तो देखो सबसे पहली स्टेप क्या है, हमारी सीपीयू से रिलेटेड है और यहाँ पर इनपुट आउटपुट कंट्रोल है। पहली है कि डिवाइस ड्राइवर इनिशिएट इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। सेकेंड, आप इनिशिएट कर रहे हो इनपुट आउटपुट को, ठीक है। थर्ड स्टेप आपकी हो जाएगी कि इनपुट तो रेडी है, आउटपुट कंप्लीट हो गया और एरर जनरेट हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि इंटरप्ट अकर हुआ है तो सिग्नल मिलेगा। तो अब फोर्थ स्टेप आपकी हो जाएगी कि सीपीयू को रिसीव हुआ है एक इंटरप्ट सिग्नल, तो वो अपना वो जो कंट्रोल है वो किसको दे देगा, इंटरप्ट हैंडलर रूटीन को, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा था वो अपना हैंडल किसको दे देगा, इसको, ठीक है। फिर क्या होगा, इंटरप्ट हैंडलर जो होगा वो प्रोसेस करेगा डेटा को और रिटर्न फ्रॉम द इंटरप्ट, मतलब वो जो भी करेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इंटरप्ट है जो अक्कर हो रहा था उसको खत्म करने की कोशिश करेगा और अगेन वो सीपीयू को अपना कंट्रोल वापस दे देगा और सीपीयू ने जो अपनी स्टेप रोकी थी जहां पर वो सेव करी थी उसने, ठीक है, वो वहीं से उसको रिज्यूम करेगा और प्रोसेस ऑफ द इंटरप्ट टास्क, ठीक है। सो दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस, ठीक है। सो पहली स्टेप डिवाइस ड्राइवर इनिशिएट करेंगे, सेकंड पे, थर्ड पे रेडी करेंगे और जनरेट करेंगे इंटरप्ट सिग्नल, फोर्थ पे हम सीपीयू को इंटरप्ट मतलब देंगे ताकि वो अपना हैंडलर किसको दे दे, इंटरप्ट हैंडलर को दे दे। फिर फिफ्थ में इंटरप्ट हैंडलर अपना काम करेगा, प्रोसेस करेगा और सिक्स्थ स्टेप में वो अपने कंट्रोल को सीपीयू को अगेन से दे देगा जिससे सीपीयू रिज्यूम करेगा अपनी प्रोसेस को, ठीक है। सो दैट इज द इनपुट आउटपुट साइकिल और इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बी रिमेंबर इट। In modern computer hardware, these features are provided by CPU and by interrupt controller hardware, ठीक है। सो ये जो आज के टाइम पे हम बात करें तो ये कौन प्रोवाइड करता है, इंटरप्ट कंट्रोल हार्डवेयर, ठीक है। मोस्ट सीपीयू हैव टू इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन, एक होती है नॉन मास्केबल और एक होती है मास्केबल, ठीक है। सो हम समझ सकते हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जो नॉन मास्केबल होती है वो क्या होती है, रिजर्व्ड होती है फॉर इवेंट जैसे कि अनरिकवरेबल, जो हम जिसपे मतलब जिसको हम छुपा नहीं सकते। नॉन मास्केबल मतलब जिसपे आप मास्क नहीं लगा सकते, ठीक है, जिसको आप हाइड नहीं कर सकते या इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनरिकवरेबल होती है, जिसको हम कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो हमको उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। सेकंड होती है हमारी मास्केबल, जिसको आप कुछ समय के लिए आप मतलब छोड़ सकते हो, ठीक है, टर्न ऑफ कर सकते हो बाय सीपीयू के द्वारा, है ना, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस इज नॉट इंटरप्ट, ठीक है। मतलब क्या होगा कि वहां पर मास्केबल इंटरप्ट जो होता है ना वो थोड़ी टाइम के लिए रुक सकता है। हम किसके थ्रू उसको रोक सकते हैं, डिवाइस कंट्रोलर रिक्वेस्ट सर्विस के थ्रू, ठीक है। सो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा इमरजेंसी वाला है या नहीं, ठीक है। Interrupt mechanism accept the address a number of that selected specific interrupt handling router of small cell. Address मतलब जो interrupt mechanism किसको accept करता है, एड्रेस को। एड्रेस मतलब क्या, कि एक स्पेसिफिक इंटरप्ट हैंडलर जहां पर बिलोंग करता है, ठीक है। और मोस्ट आर्किटेक्चर में ये एड्रेस जो होता है एक प्रकार का ऑफसेट इन टेबल इज कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है, इंटरप्ट वेक्टर होता है। ये इस वेक्टर के अंदर मेमोरी एड्रेस होता है इंटरप्ट हैंडलर का, है ना, तो ये एक एड्रेस स्टोर करता है ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब देखो कंप्यूटर हैव मोर डिवाइसेस, ऑब्वियसली हमको पता है, दे एड्रेसेस एलिमेंट ऑफ इंटरप्ट वेक्टर, हर एक डिवाइस का अपना एक इंटरप्ट वेक्टर होगा। हमने देखा इंटरप्ट वेक्टर मतलब क्या, एड्रेस स्टोर करना, ठीक है। एक कॉमन वे है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि इंटरप्ट चेनिंग, इन विच एलिमेंट ऑफ इंटरप्ट वेक्टर पॉइंट्स हेड ऑफ द लिस्ट ऑफ इंटरप्ट हैंडलर। हम क्या करेंगे, इंटरप्ट की चेनिंग बना देंगे जिससे हमको पता रहेगा कि अगर वो इंटरप्ट कहीं और भी अकर होता है तो एक चेन बनती जाएगी, ठीक है। सो इसको प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो ताकि एड्रेस से बिलोंग्स, क्योंकि एड्रेस से रिलेटेड है सारी चीजें, तो जब आप उसको ऐड कर दोगे सो वहां पर सिंपली आपको एक चेनिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो ये वेक्टर नंबर है कि इस टाइप का और इसके डिस्क्रिप्शन है, लाइक अगर 0 वेक्टर नंबर आता है तो डिवाइड एरर, है ना,
1 आता है तो डीबग एरर, 2 आता है तो नल इंटरप्ट। तो मे बी पॉसिबल, चांस तो बहुत कम है, बट स्टिल आप इनको याद रखो, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 10 आप याद रखें, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा फंसाने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर नंबर 10 इज इंडिकेट व्हाट, इनवैलिड टास्क। ठीक है, सो एटलीस्ट 10 हमें पता होने चाहिए, बाकी स्टार्टिंग बाकी एंड के पता होना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द इंटरप्ट मैकेनिज्म इज ऑल्सो इम्प्लीमेंट सिस्टम्स ऑफ इंटरप्ट प्रायोरिटी लेवल्स। ठीक है, सो इंटरप्ट मैकेनिज्म किस टाइप की इंप्लीमेंट करती है, इंटरप्ट प्रायोरिटी। ठीक है, दिस लेवल इनेबल्स बाय सीपीयू टू डिफर हैंडलिंग लो प्रायोरिटी इंटरप्ट्स विदाउट मास्किंग ऑल इंटरप्ट। देखो सिंपल सा फंडा है, जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी वो नॉन मास्केबल होगा, जिसकी लो प्रायोरिटी होगी वो मास्केबल होगा। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द लाइब्रेरी रूटीन चेक द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय एप्लीकेशन बिल्ड डेटा स्ट्रक्चर टू कन्वे द आर्ग्यूमेंट टू द कंट्रोलर। ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूटेड द स्पेशल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, जब आप लाइब्रेरी रूटीन्स की बात करते हो, जो आर्ग्यूमेंट्स को चेक करता है, किसके थ्रू गिवन होते हैं वो, एप्लीकेशंस के थ्रू। वहां पर आप एक डेटा स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हो, और मतलब जो किसके थ्रू मेंटेन करता है, कर्नल के थ्रू, है ना। वहां पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैंडल होते हैं, जिसको आप सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कह सकते हो या ट्रैप भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन के थ्रू जनरेट होता है। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होगा, जो हार्डवेयर में होता है, लाइक सीपीयू में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, दैट कुड बी हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द इंटरप्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डीएमए, यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा। डिवाइस दैट डज द लार्जर ट्रांसफर, जैसे कि डिस्क डिवाइस हो गया, या वेस्टफुल टू यूज एक्सपेंसिव जनरल पर्पस प्रोसेसर हो गया, स्टेटस बीट हो गया, एंड फीड डेटा इनटू द कंट्रोलर रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएमए मतलब क्या, कि जब हमारे पास क्या होता है कि बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर करने का होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इनपुट आउटपुट को ऐसा हैंडलर देंगे जिससे वो खुद से डेटा ट्रांसफर कर सकें। कंप्यूटर अवॉइड द बर्डनिंग ऑफ मेन सीपीयू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीपीयू का बर्डन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, पीआईओ यानी प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट के थ्रू हैंडल कम करने की, मतलब उसकी कोशिश करोगे। ठीक है, ऑफ द वर्क ऑफ स्पेशल पर्पस प्रोसेसर इज कॉल्ड डीएमए कंट्रोलर। डीएमए एक ऐसा डिवाइस होता है या एक ऐसा कंट्रोलर होता है जो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए सीपीयू से अपना जो हैंडलर है वो मांग कर किसको देता है, डीएमए को, और डीएमए फिर क्या करता है, इनपुट आउटपुट को परमिट करता है कि भाई डेटा ट्रांसफर कर लो। ठीक है, सो ये डीएमए का स्पेशली काम होता है। अब अगर हम बात करें स्कैटर गेटर मेथड की, तो ये अलाउ करता है मल्टीपल ट्रांसफर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सिंगल डीएमए कमांड। ठीक है, सो दिस इज द स्कैटर गेटर मेथड, और आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड कॉपी ऑपरेशन भी है, द टाइम फ्रॉम द कर्नल टू यूजर मेमोरी। कर्नल से यूजर मेमोरी में जरूरत होती है, तो इसको हम डबल बफरिंग भी कहते हैं, और ये इनएफिशिएंट होती है। ठीक है, क्योंकि कॉपी कर रहे हैं साथ में, फिर ऑब्वियसली कर्नल से यूजर में कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बफरिंग हो रही है, यानी कि और ज्यादा ओवरहेड। हैंड शेकिंग किस किस के बीच में होगा, डीएमए कंट्रोलर और डिवाइस कंट्रोलर के बीच में, परफॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ वायर्स। ठीक है, वायर्स कनेक्ट होंगे, जिसमें डीएमए रिक्वेस्ट करेगा और फिर डीएमए को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा थ्रू सीपीयू। डीएमए रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू को कि भाई मुझे कंट्रोलर चाहिए, मुझे तुम थोड़ी देर के लिए तुम कंट्रोल दे दो, मैं अपना डेटा ट्रांसफर कर लूंगा, उसके बाद मैं अगेन से तुम्हें कंट्रोल दे दूंगा। ठीक है, सो डीएमए जब रिक्वेस्ट करेगा और सीपीयू को रिक्वेस्ट कर रहा है, और जब सीपीयू उसको एक्सेस दे देगा तो वो एक्नॉलेजमेंट देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो दिस साइकिल स्टेलिंग कैन स्लो डाउन द सीपीयू कंप्यूटेशन। ये जो साइकिल है ना, ये जो डीएमए की, ये थोड़ा सा सीपीयू के कंप्यूटेशन को कम कर सकती है, बट हमारे पास इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है कि सीपीयू का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए हम डीएमए का यूज करते हैं। डेटा ट्रांसफर वर्क टू डीएमए कंट्रोलर जनरली इम्प्रूव द टोटल सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हम क्या, हमारी कोशिश यही है कि डीएमए को कंट्रोल देने का मेन पर्पस है कि सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। ठीक है, सो ये एक डीएमए ट्रांसफर मेथड है। लाइक सबसे पहले आपके पास डिवाइस ड्राइवर है जो टोल्ड द ट्रांसफर डिराइव टू डेटा बफर एक्स। ठीक है, ये बोल रहा है सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू के पास है कैशे मेमोरीज ऑलरेडी एक्सेस है। सेकंड, डिवाइस ड्राइवर टेल द डिराइव कंट्रोलर टू ट्रांसफर सी बाइट बफर एट द एड्रेस एक्स। ठीक है, एक्स एड्रेस पर इसको डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सीपीयू की मेमोरी बस कंट्रोलर यहाँ पर इसके पास रहेगी, और ये इसको मेमोरी को मतलब ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब
अगली स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, डिराइव कंट्रोलर इनिशिएट डीएमए, क्योंकि हमको कंट्रोलर मिल गया अब डीएमए को, ठीक है। डीएमए के पास सारा कंट्रोलर है, तो वो क्या करेगा, इंक्रीजिंग मेमोरी एड्रेसेस द डिक्रीजिंग सी यूनिट सी इज इक्वल टू 0। कुल मिला के वो जो वर्क करना होगा वो करेगा। उसके बाद पांचवा क्या है कि C इज इक्वल टू 0 डीएमए इंटरप्ट सीपीयू टू सिग्नल ट्रांसफर कंप्लीशन, ठीक है। अब डीएमए क्या इंटरप्ट जनरेट करेगा कि सीपीयू को सिग्नल भेजेगा कि मेरा काम हो चुका है, आप कंट्रोल वापिस ले लीजिए, ठीक है। सो इस टाइप से ये सारी चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट वर्चुअल मेमोरी एक्सेस या डीवीएमए यूजिंग द वर्चुअल एड्रेस, है ना, सेम एज इट इज वही फंडा है, बस यहाँ पर हम वर्चुअल मेमोरी वाला यूज करेंगे। अंडरगो ट्रांसलेशन टू फिजिकल एड्रेस, डीवीएमए कैन परफॉर्म अ ट्रांसफर विद टू मेमोरी मैप्ड डिवाइसेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द सीपीयू, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीजें होती हैं, आपको ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट हार्डवेयर समरी। यहाँ पर होता है एक बस होती है, कंट्रोलर होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, रजिस्टर होता है, हैंड शेकिंग रिलेशंस होते हैं, किस किस के बीच में हमने बता दिया है, होस्ट के बीच में और डिवाइस कंट्रोलर के बीच में। एग्जीक्यूशन ऑफ द हैंड शेकिंग इज पूलिंग लूप और वाई इंटरप्ट, ठीक है। एग्जीक्यूशन हैंड शेकिंग होता है किसके थ्रू, इंटरप्ट्स के थ्रू, और ऑफलोडिंग हमने अभी देखा डीएमए में होता है, ठीक है। सो ये एक ओवरव्यू था जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ठीक है। एप्लीकेशंस इनपुट आउटपुट इंटरफेस को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इच कर्नल्स काइंड्स ऑफ एक्सेस थ्रू द स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ फंक्शंस इज एन इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, अब देखो यहाँ पर एक कर्नल का इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर दे रखा है, तो अब जैसे कि सास डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब को यहाँ पर हार्डवेयर है, तो ये कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। सो कर्नल है, उसका इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, और हर के लिए अपने पास एक डिवाइस ड्राइवर है जो उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। सो एक्सेस मतलब इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं हमें सिंपली। अब यहाँ पर है ना कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एस्पेक्ट्स क्या है, उनके वेरिएशंस और एग्जांपल, ठीक है। डेटा ट्रांसफर मोड, ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर मोड में आप क्या बोल सकते हो, कैरेक्टर ब्लॉक, ठीक है, जहां पर आप टर्मिनल डिस्क की बात करोगे। फिर एक्सेस मेथड, जहां पर आप सीक्वेंशियल रैंडम की बात कर रहे हो, सीडी रोम, ठीक है। ट्रांसफर शेड्यूलर दो टाइप के हो सकते हैं, सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज, जैसे कि टैब कीबोर्ड हो गया। शेयरिंग, डेडिकेटेड शेयरेबल होता है, सेम है ना, और डिवाइस स्पीड में लेटेंसी, सीक टाइम, ये सब हमने पढ़ रखे हैं। और इनपुट आउटपुट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, या तो रीड ओनली, राइट ओनली या रीड राइट, ठीक है। सो यहाँ से भी इस टेबल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, वो कुछ भी। सो ये टेबल आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिए, इसमें सारी चीजें कैरेक्टर स्ट्रीम्स वगैरह आपको पता है, कैरेक्टर से रिलेटेड होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव आल्सो एज एन एस्केप of backdoor the transparent passes arbitrary command of application to device driver। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपने एक एस्केप सॉरी है ना, जिसमें आप क्या बोल सकते हो, बैकडोर, यानी कि ऐसे रूम्स जहां पर आप पीछे से भी निकल सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपने एस्केप रूम्स होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट पासिस आर्बिटरी कमांड, है ना, डिवाइस ड्राइवर एप्लीकेशन के थ्रू डिवाइस ड्राइवर को कमांड्स पास कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ब्लॉक एंड कैरेक्टर डिवाइसेस, ठीक है। ब्लॉक डिवाइसेस क्या होता है, तो कैप्चर करता है ऑल नेसेसरी एस्पेक्ट लाइक डिवाइसेस हो गए, डिवाइस हो गए, ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस हो गए, है ना। डिवाइस इज एक्सेप्टेड टू अंडरस्टैंड द कमांड, जैसे कि रीड हो गया, राइट हो गया। Random access devices, it can also accepted have a seek command to specify which block to transfer next। यानी कि आप क्या कर रहे हो, सीक कमांड का यूज कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से क्या करेगा, एक स्पेशल एप्लीकेशन होता है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे वर्क करता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक लीनियर एरे ब्लॉक होता है और मोड ऑफ एक्सेस क्या होगा, रो इनपुट आउटपुट, ठीक है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच, बस हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रो इनपुट आउटपुट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ए कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइस दैट एक्सेस थ्रू द कैरेक्टर स्ट्रीम इंटरफेस, ठीक है। कीबोर्ड के थ्रू हम कैरेक्टर स्ट्रीम को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। बेसिक सिस्टम कॉल्स हम बोल सकते हैं। इंटरफेस इनेबल्स एन एप्लीकेशन टू गेट और पुट कैरेक्टर, ठीक है।
अब थर्ड आता है नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। तो एक इंटरफेस अवेलेबल इन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, और नेटवर्क सॉकेट इंटरफेस, ठीक है। एनआईसी कार्ड भी आपने सुना होगा। अगला आता है हमारे पास क्लॉक्स एंड टाइमर्स की बात कर लेते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हैव अ क्लॉक्स एंड टाइमर्स, थ्री बेसिक टाइप्स है ना, उनके फंक्शंस होते हैं। पहला करंट टाइम, elapsed टाइम, और एक और होता है टाइमर टू ट्रिगर द ऑपरेशन एक्स ऑन टी टाइम, यानी कि कौन सा ऑपरेशन हमने टी टाइम पे ट्रिगर करा, ठीक है। हार्डवेयर टू मेजर द elapsed टाइम्स एंड ट्रिगर ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। इट कैन बी सेंड टू वेट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू जनरेट द इंटरप्ट, ठीक है। सो क्या होता है कि हार्डवेयर मेजर कर सकता है एलएप्स टाइम को, है ना, किस, और हम इसको जब कोई ऑपरेशन ट्रिगर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट टाइमर, ठीक है। इट इज अ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हम इसको वेट अमाउंट पे भी सेट कर सकते हैं जहां पर इंटरप्ट जनरेट होगा, फिर यही प्रोसेस रिपीट होगी जब तक पीरियोडिक इंटरप्ट नहीं अकर होता है, ठीक है। कंप्यूटर के पास क्लॉक हार्डवेयर होता है जिसको हम वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। आज के टाइम पे जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनके पास हाई परफॉर्मेंस इवेंट टाइमर होता है जो रन्स एट द रेट ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज रेंज की रेट में होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा नॉन ब्लॉकिंग एंड एसिंक्रोनाइजिंग इनपुट आउटपुट। देखो, सिस्टम कॉल इंटरफेस रिलेट करता है चॉइस बिटवीन द ब्लॉक इनपुट आउटपुट एंड नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। या तो ब्लॉक होगा या नॉन ब्लॉक होगा, ठीक है। जब एप्लीकेशन इश्यूज होते हैं ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल के, तो एग्जीक्यूशन कॉल करता है थ्रेड सस्पेंडेड, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक हुआ है तो थ्रेड का सस्पेंड रहता है, ठीक है। अगर हम यूजर लेवल प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पर नॉन ब्लॉकिंग की नीड होती है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यूजर इंटरफेस पे रिसीव कीबोर्ड और माउस को मतलब इंटरफेस रिसीव हुआ है, प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा ऑन द स्क्रीन, और आपको सारे डेटा प्रोसेस दिख रही है, लेकिन इंटरप्ट वहां पर जनरेट हुआ है, तो वो नॉन ब्लॉक, मतलब हमारे जो सीपीयू और इनको नॉन कीबोर्ड और माउस को ब्लॉक नहीं करेगा। सो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, नॉन ब्लॉकिंग, क्योंकि वो यहाँ पर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही, तो वो हमारे हैंडलर है लाइक कीबोर्ड माउस को इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो ये टू मेथड्स है, एज सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज। जैसे कि ए है हमारा सिंक्रोनाइज, तो यहाँ पर यूजर लेवल है, कर्नल लेवल है, रिक्वेस्ट करेंगे हम, डिवाइस ड्राइवर है, इंटरप्ट हैंडल है, हार्डवेयर डेटा है। रिक्वेस्टिंग प्रोसेस लाइक डिवाइस ड्राइवर हो गया, इंटरप्ट हैंडल हो गया, हार्डवेयर डेटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेक्टर इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो सम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अनोदर मेजर वेरिएशन, लाइक क्या हो गया, वेक्टर इनपुट आउटपुट, जो अलाउ करता है एक सिस्टम कॉल परफॉर्म मल्टीपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल लोकेशन। वेक्टर मतलब क्या हो रहा है, हम मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहे हैं, यानी मल्टीपल लोकेशंस पे जा रहे हैं, हम मल्टीपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, है ना। तो ये वेक्टर इनपुट आउटपुट की फीचर्स हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है।